हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारे दुखों का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव था और वो गांव थोड़ा अजीब था। थोड़ा कहिए या ज़्यादा कहिए, अजीब इसलिए था क्योंकि उस गांव के सारे लोग दुखी थे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग दुखी। किसी के पास काम ज़्यादा है तो वो काम की अधिकता के कारण दुखी था, तो किसी के पास काम नहीं है तो वो काम नहीं है ये सोचकर दुखी था। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो अपनी गरीबी के कारण दुखी था। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो टैक्स पे करने के कारण दुखी था। कोई इसलिए दुखी था कि उसकी संतान नहीं है, तो कोई अपनी संतानों के कारण दुखी था कि संतानों ने बहुत परेशान कर रखा है, वो इसलिए दुखी था। दुखी हर कोई था, हर कोई। किसी के पास समय नहीं बच रहा है, समय नहीं मिलता, इस कारण वो दुखी था। तो कोई बहुत ही ज़्यादा बेकारी, बहुत ज़्यादा खाली बैठे रहने के कारण दुखी था। दुखी हर कोई था। कोई किसी चीज़ के होने की वजह से दुखी था, तो कोई दूसरा उस चीज़ के न होने की वजह से दुखी था। लेकिन दुखी सभी थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये हुई कि गांव के एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बहुत सारे सुखों की थैली रखी हुई है। तो सभी गांव वाले वहां जाएं और अपने अपने दुखों की पोटली वहां पर रख करके सुखों की पोटली उठाकर ले आए। ये आकाशवाणी सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। अरे वाह, कितना बढ़िया ऑफर है, चलो चलते हैं करके सारे लोग, सभी के सभी लोग उस चबूतरे के पास जाने लगे जहाँ पर सुखों की पोटली लगी हुई है। अब जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो साधु उन सभी को देख करके बहुत हंस रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो गांव वालों ने उस साधु से कहा, अरे आप हमें देखकर हंस रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि उस चबूतरे पर बहुत सारे सुखों की पोटली रखी हुई है? आप भी अपने दुखों की पोटली वहाँ छोड़ जाइए और बदले में सुखों की थैली वहाँ से ले आइए। कितना बढ़िया ऑफर चल रहा है, जल्दी जाइए। तो साधु ने उनकी बात को अनसुना करते हुए अपना कार्य जारी रखा। वो हंस रहा था तो उसने हंसने का कार्य जारी रखा। अब अब बात ये होती है दोस्तों कि सभी लोग वहां से सुखों की पोटली लेकर के अपने अपने घर आते हैं। उस दिन से सबका जीवन सुधर गया, सबके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब लोग सोचे, वाह, प्रभु की तो कृपा हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब कहीं कोई दुख नहीं है, मजा ही आ गया। तो कुछ दिन तक तो चलता रहा ऐसा। फिर अचानक एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि उसकी जेब खाली है। तो जेब खाली है ये देखा उसने, उस समय तक उसको कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि उसकी जेब खाली है लेकिन सामने पड़ोसी की तिजोरी भरी हुई है, और ये विचार उसके मन में दुख पैदा कर गया। इस विचार से वो बहुत दुखी हुआ। फिर देखा कि सभी लोग धीरे धीरे किसी न किसी कारण से दुखी होते जा रहे हैं, और फिर से वही वाली बात हो गई कि गांव के सारे लोग फिर से दुखी हो गए। एक बार गांव के लोग उसी चबूतरे के किनारे गए कि कहीं सुखों की पोटली फिर से तो नहीं रखी है, फिर से चेंज करके ला लेते हैं, वो ऑफर हो सकता है अभी चल रहा हो। तो जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो साधु जो वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा रहता है वो फिर से उसी मुद्रा में रहता है, उसी हंसते हुए मुद्रा में। वो गांव वालों को देखते हैं, गांव वाले उसे देखते हैं। अरे यार, ये साधु महाराज अभी भी हंस रहे हैं। जब हम पहले आए थे तब भी हंस रहे थे, जब हम दुख में थे तब भी हंस रहे थे, जब हम सुख में थे तब भी हंस रहे थे, अभी हम फिर से दुख में आ गए हैं फिर भी हंस रहे हैं। आखिर इनके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो ये हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, और एक हम हैं जो दुखी हैं बहुत। तो उन्होंने साधु से पूछना चाहा, और पूछने के उद्देश्य से
साधु के पास गए कि बाबा ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप इतने खुश रहते हैं, हमेशा इतने मुस्कुराते रहते हैं, आपको कभी कोई दुख नहीं होता, आखिर ऐसा कौन सा राज है? तो उस बाबा ने कहा, देखो, तुम लोग खुशियों को, आनंद को बाहर ढूंढते हो, इसलिए सदा दुखी रहते हो। जबकि सच तो यह है कि आनंद का स्रोत बाहर कहीं भी नहीं, वो तुम्हारे मन में है। आनंद सिर्फ और सिर्फ अनुभूति का नाम है, सिर्फ महसूस करने का नाम है। तुम खुशी महसूस करो, तुम आनंद महसूस करो, तुम सुख महसूस करो, बस फिर तुम हमेशा आनंदित रहोगे। अगर अपने सुख को, अगर अपने आनंद को, अपनी खुशियों को तुम वस्तुओं में देखोगे, चीज़ों में देखोगे, भौतिक वस्तु में उसे ढूंढोगे, संसार में ढूंढोगे, बड़े बड़े घरों, गाड़ियों, पैसों, कारों में ढूंढोगे, तो कभी नहीं मिलेगा वो। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मन में देखना है और हमेशा खुश रहना है। खुश होने का निर्णय लो, सुखी होने का निर्णय लो। आनंद महसूस करने की चीज़ है, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर है। आप उसे महसूस कीजिए, हमेशा खुश रहिए। हमेशा खुश रहने का एक ही राज है दोस्तों, एक ही रहस्य है। आप संपूर्ण इच्छाओं को, आपके मन में जो संपूर्ण इच्छाएं हैं, संपूर्ण वासनाएं हैं या लालसाएं हैं, सभी को त्याग दीजिए। पूर्णतः इच्छाओं से मुक्त हो जाइए। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, सबको, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाइए। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर अपने मन में उस स्रोत को देखिए जो आनंद उत्पन्न कर रहा है, आनंद का स्रोत। जब आप संपूर्ण मोह को त्याग देंगे, तब आप एक अद्भुत आनंद को अनुभव करेंगे और वही सच्चा सुख है दोस्तों। सो हमेशा सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर ढूंढें। सुख आपके अंदर ही है दोस्तों। और दुखों का सबसे बड़ा कारण आपको पता चल गया होगा। दुखों का सबसे बड़ा कारण है तुलना, दूसरे को देखना। देखा दोस्तों आपने, उस व्यक्ति की जेब खाली थी, इस बात से उसे दुख नहीं था। उसे दुख किस बात से था कि मेरी जेब खाली है लेकिन पड़ोसी की तिजोरी तो पैसों से भरी है। बस इसी विचार से उसके मन में दुख उत्पन्न हो गया। ये सच है दोस्तों। हमारे पास कार नहीं है, सामने वाले के पास कार है, हम दुखी हो गए। हमारे पास घर है, उसके पास उससे बड़ा घर है। हमारे पास घर है, इस बात का सुख हम नहीं देखते, लेकिन सामने वाले के पास उससे बड़ा घर है, बस यही बात हमें दुखी कर जाती है। हर चीज़ हम दूसरों को देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसके पास हमारे से ज़्यादा है, बस यही विचार हमें दुख कर जाता है। हमारे पास नौकरी है, सामने वाले के पास बड़ी वाली नौकरी है, बस ये विचार हमें दुख कर गया। हमारे पास कपड़े हैं, इस बात से हम सुखी नहीं होते, बल्कि सामने वाले के पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, इस बात से हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास सस्ती वाली कार है, इस बात से हम सुखी नहीं होते, सामने वाले के पास ज़्यादा अच्छी और लग्जरी कार है, इस बात से हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों से तुलनाएँ करते रहेंगे, दूसरों के पास क्या है और वो चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर ये सोचते रहेंगे तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएँगे। क्योंकि जब भी आप दूसरों से बराबरी करके दूसरों जैसी चीज़ अगर अपने पास ला भी लेंगे, तो आपको फिर कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपसे भी अच्छी चीज़ें रखेगा और फिर आप उसको देख के दुखी हो जाएँगे। सो कभी भी सुख को, खुशियों को बाहर ढूँढने की कोशिश न करें, ये आपके भीतर है, आप इसको भीतर महसूस करें और फिर आप हमेशा खुश रहेंगे दोस्तों। खुशी हमारे निर्णय के बारे में है, ये हम निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, हम खुश रहना चाहते हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। सुखी रहना चाहते हैं, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम हमेशा आनंद में ही रहेंगे। वो हमारे भीतर है दोस्तों। थैंक यू सो मच।